आप इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। बस वीडियो चलाते समय सेटिंग पर क्लिक करें और ऑडियो ट्रैक में जाकर अपनी पसंद की लैंग्वेज चुन लें, हिंदी या इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कभी सोचा है कि भगवान हमारी हर दुआ तुरंत पूरी क्यों नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि वो हमें मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने लायक इंसान बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितने सच्चे दिल से हम भगवान से कुछ मांगते हैं, उतनी ही ज्यादा देर से वह मिलता है। कई बार लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन सच बिल्कुल अलग होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रोहन। रोहन मेहनती था, ईमानदार था और हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाता था। उसकी बस एक ही प्रार्थना होती थी, हे भगवान, मेरी जिंदगी आसान कर दीजिए, मेरे रास्ते से सारी परेशानियां हटा दीजिए। दिन बीतते गए, फिर महीने बीत गए, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। मुश्किलें पहले जैसे ही थी। कई बार मेहनत करने के बाद भी उसे हार मिली। कई बार उसने अपने ही लोगों को साथ छोड़ते देखा। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगा, अगर भगवान सच में है तो वो मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उसे लगा कि जब मेरी कोई सुनवाई ही नहीं तो प्रार्थना करने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद वह अकेला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु ने उसकी आंखों में छिपी उदासी को देखते हुए पूछा, बेटा, दिल इतना भारी क्यों है? रोहन पहली बार किसी के सामने टूट गया। उसने कहा, मैंने भगवान पर भरोसा किया, मेहनत भी की, लेकिन मुझे सिर्फ इंतजार मिला। लगता है भगवान मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। साधु हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और रोहन की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे इस पत्थर पर रख दो और इसे पेड़ बनने के लिए कहो। रोहन ने वैसे ही किया। फिर मुस्कुराकर बोला, बाबा, ऐसा कैसे होगा? बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे जरूरी समय चाहिए। साधु ने कहा, बस यही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। भगवान भी इंसान को बिना तैयारी के मंजिल नहीं देते। अगर वह तुम्हें तुम्हारी चाहिए हुई चीज तुरंत दे दे तो शायद तुम उसे संभाल भी ना पाओ। इसलिए पहले वह तुम्हारे अंदर धैर्य की मिट्टी डालते हैं, मेहनत का पानी देते हैं, विश्वास की धूप दिखाते हैं और समय के साथ तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब तुम उस सफलता के लायक बन चुके हो, तभी वह तुम्हें तुम्हारा हक देते हैं। रोहन कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उसे एहसास हो गया कि भगवान उसकी राह मुश्किल नहीं बना रहे थे, बल्कि उसे इतना मजबूत बना रहे थे कि आगे आने वाली हर मुश्किल उसके सामने छोटी पड़ जाए। उस दिन के बाद रोहन की प्रार्थना बदल गई। अब वह भगवान से सफलता नहीं मांगता था, वह बस इतना कहता था, हे भगवान, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने में देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको भुला दिया है। हो सकता है वह अभी आपको उस मंजिल के लायक बना रहे हो जिसके बारे में आपने कभी सपने देखे थे। विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और धैर्य कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। इसलिए याद रखिए, सही समय पर मिलने वाली चीज सिर्फ खुशी नहीं देती, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।